Hello students, I hope you all are fine. So again I am here with a new video. Students, today we are going to start Unit 3 Chemical Kinetics for class 12th. So students, what do you mean by the chemical kinetics? Chemical kinetics क्या होता है? In plus 1 class, you have discussed about the thermodynamics. What do you mean by the thermodynamics? Thermodynamics means deals with the study of the transformation of the energy. Okay, thermodynamics students, it tells us about the spontaneity or feasibility of the reaction. Spontaneity or feasibility of the reaction. Feasibility of the reaction means it tells us about only reaction will take place or not, reaction होगी या नहीं होगी. थर्मोडायनेमिक्स हमें केवल ये बताता था. ओके, और ये नहीं बताता था अगर रिएक्शन होगी तो किस रेट से होगी, रिएक्शन कितने इंटरवल में होगी, फास्ट रिएक्शन होगी, स्लो रिएक्शन होगी या फिर मॉडरेट होगी, इमीडिएट होगी, इंस्टेंट रिएक्शन होगी. मींस रेट ऑफ रिएक्शन को थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता था. थर्मोडायनेमिक्स में हमने केवल क्या पढ़ा था कि थर्मोडायनेमिक्स हमें केवल ये बताता है रिएक्शन होगी या नहीं होगी. ओके, थर्मोडायनेमिक्स टेल अस अबाउट initial state and final state of the compound. थर्मोडायनेमिक्स हमें केवल इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट के बारे में बताता है. ये नहीं बताता कि भाई इनिशियल में हमारे पास क्या रिएक्टेंट था, फाइनली हमें क्या मिलेगा. थर्मोडायनेमिक्स हमें केवल ये बताता है. थर्मोडायनेमिक्स इसको एक्सप्लेन नहीं करता कि रिएक्शन अगर होगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाने में क्या क्या स्टेप्स फॉलो होंगे, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, which mechanism will be followed by the reaction. ओके, ये चीजें थर्मोडायनेमिक्स हमें नहीं बताती. सो थर्मोडायनेमिक्स केवल क्या बताती है, reaction will take place or not, reaction will be spontaneous or non spontaneous. It does not tell about the rate of the reaction. Okay, thermodynamics tell us about initial state and final stage. It does not tell us about the mechanism of the रिएक्शन. ओके स्टूडेंट्स, सो जो थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस थी उनको ओवरकम कौन करेगा, केमिकल काइनेटिक्स. उनको उन लिमिटेशंस जो वहां पर थी वो केमिकल काइनेटिक्स की क्या है, सिग्निफिकेंस. सो स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय द केमिकल काइनेटिक्स? केमिकल काइनेटिक्स इज ब्रांच ऑफ द साइंस. इट इज द ब्रांच ऑफ chemistry. It is branch of the chemistry which deals with the study of rate of reaction, mechanism of reaction, and factor affecting the rate of reaction. सो स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स क्या है? केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो किसकी स्टडी करता है,
जो रेट ऑफ रिएक्शन की, अगर रिएक्शन होगी तो किस रेट से होगी, फास्ट स्टेप से होगी, स्लो स्टेप में होगी, या फिर रिएक्शन इंस्टेंट होगी, मॉडरेट होगी, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू प्रोसीड. ओके, सो केमिकल काइनेटिक्स deals with study, it do the study of the rate of reaction. ये rate of reaction की study करती है. it do the study of the mechanism of reaction, means what mechanism will be followed. Okay, what will be the intermediate there, भी क्या इंटरमीडिएट होगी, रिएक्शन होगी तो कितने स्टेप में होगी, वो कंप्लीट मैकेनिज्म को कौन बताता है हमें, केमिकल काइनेटिक्स है. एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, मीन्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाने के लिए क्या कंडीशंस हमें चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करेंगे, उन सब की स्टडी हम किस में करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में. सो केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को देखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को देखते हैं, एंड फैक्टर्स, उन फैक्टर्स को स्टडी करते हैं जिन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है. ओके स्टूडेंट्स, सो chemical kinetics is branch of chemistry which deals with study of rate of reaction, mechanism of reaction and factor affecting the rate of the reaction. So students, different reactions have different rate of the reaction. भी अलग अलग रिएक्शन का अपना अलग अलग रेट होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट द AgNO3, if I have plus KCl, so instantly this reaction will take place. जैसे ही मैंने दोनों को आपस में मिक्स किया, यहाँ पर दोनों रिएक्टेंट के आपस में मिक्स करने से इंस्टेंट इफेक्ट से मुझे क्या मिलेगा, AgCl प्लस KNO3. अगेन, तो ये रिएक्शन हमारी वेरी फास्ट रिएक्शन है, रिएक्शन इज वेरी फास्ट रिएक्शन. बट इफ आई टॉक्ड अबाउट द रस्टिंग ऑफ आयरन, so this reaction will take some time, like it will take some months, some days. Okay, a few days or few months it will take for proceeding. Okay, so here rate of reaction is slow, so it is known as the moderate. It is very fast reaction. Now if I talk about the setting of Card, so all of these reactions have different rate. different rate से ये reactions होती हैं. तो अलग अलग रिएक्शन का अपना अलग अलग रेट होता है. ऐसा क्योंकि हमारे कंपाउंड्स के बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स होते हैं. अगर बॉन्ड हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे तो उनको ब्रेक करने में टाइम लगेगा, रिएक्शन हमारी इजीली नहीं हो पाएगी. और अगर बॉन्ड उनके बीच क्या है, वीक हैं, तो इजीली दे कैन ब्रेक एंड दे कैन कंबाइन विद अदर. मीन्स वो डिपेंड करेगा कि उन्होंने किस टाइप के बॉन्ड बना रखे हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में. तो इसी यही वजह है कि उनका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा. So now student, what is the rate of the reaction? Rate of reaction होता क्या है? What is the rate of the reaction? Rate of reaction is the change in concentration. Change in concentration. Whose concentration? Change in concentration of reactant and product. Change in concentration of reactants and products per unit time is known as rate of the reaction. मीन्स रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में टाइम के अकॉर्डिंग कितना चेंज आया है, that change is known as the rate of the reaction. Students, you know very well. Initially, let us consider if we have reactant R
and finally it convert into the product P. It convert into the product P. Let us consider at time 0. At time 0, here reactant will be maximum because at time 0 reaction has not been start till now. अभी तक रिएक्शन हमारी स्टार्ट नहीं हुई है. ओके, सो प्रोडक्ट विल बी जीरो हेयर. प्रोडक्ट विल बी जीरो हेयर. बट एट टाइम T1, एट टाइम T1, सो अगर हमारी रिएक्शन स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे होगा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है इट गोज टू डिक्रीज, ये डिक्रीज होगी. एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारी ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो या फिर मैं रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन कर सकती हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द decrease in concentration of the reactant, decrease in concentration of a reactant per unit time, per unit time. Or I can define increase in concentration of the product per unit time is also known as the rate of the reaction. So students, I can write rate of reaction is equal to decrease in concentration of reactant, decrease in concentration of reactants per unit time, or it may be equal to increase in concentration of product. क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज, क्योंकि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में. तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारी अकॉर्डिंग टू टाइम क्या होगी, इंक्रीज होगी. सो हम रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ, दैट इज नोन एज द रेट ऑफ रिएक्शन. एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना इंक्रीज हुआ, that is also known as the rate of the reaction. So student, if I have reactant R and product P, let us consider here initial concentration at time T1. This concentration is R1 and product concentration is P1, and at time T2 then concentration of reactant is R2 and concentration of product is P2. Okay, so from here I can write in this way. Here rate of reaction will be equal to minus del R by del T is equal to del P by del T. Here del means change in concentration. This negative sign shows the decrease because concentration of reactant is decreases. जो reactant की concentration according to time क्या हो रही है, decrease. तो ये साइन हमने डिक्रीज के लिए ही लगाया है. ओके, तो ये नेगेटिव साइन किसके लिए है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन. डेल आर मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. सो व्हाट विल बी द डेल आर, हियर डेल आर इज R2 minus R1, R2 minus R1, and del P change in concentration of product, it is P2 minus P1. Okay, and del T is T2 minus T1, T2 minus T1. Okay, so rate of reaction क्या होता है, either decrease in concentration of reactant per unit time or increase in concentration of product per unit time. So student, what is the unit for rate of reaction? यूनिट क्या होगी रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, एंड कंसंट्रेशन यूनिट इज मोल पर लीटर, मोल पर लीटर. ओके, देन पर यूनिट टाइम, सो डिवाइडेड बाय टाइम, सो फाइनली इट विल बी मोल पर लीटर per
per time in per second, because unit for concentration is mole per liter, and for time it is second. So unit for rate of reaction is mole per liter per second. This will be the unit for rate of the reaction. I hope it is clear to you. Student, let us consider. We have equation like PCl5. After decomposition, let us consider it is giving us PCl3 plus Cl2. Let us consider we have this reaction. हमारे पास ये reaction है. So how can we write rate of reaction for this? इसके लिए rate of reaction हम कैसे लिखेंगे? यहाँ rate of reaction will be equal to change in concentration of a reactant. So here reactant is PCl5, phosphorus pentachloride. So minus del PCl5 by T, by del T. It will be equal to change in concentration of a product. So here product is phosphorus trichloride by del T, and second one is chlorine. So change in concentration of chlorine by del T. So we can write the rate of reaction in this way for any reaction. But student, if our reaction have some coefficients also, okay, so how can we write rate of reaction for that? For example, if we have reaction in this way, here these are the coefficients. These are the coefficients. So how can we write rate of the reaction? अगर coefficients भी हैं reaction में, तो फिर हम rate of reaction कैसे लिखेंगे? Reciprocal of this 1 by A del A by del T. Here it is reactant, और reactant की concentration हमारी क्या हो रही है? Decrease. So negative sign. Okay. For this we can write minus 1 by B. Same way we will write del B by del T equal to 1 by C del C by dt. यहाँ पर हमने माइनस साइन नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अकॉर्डिंग टू टाइम क्या हो रही है? हमारी इंक्रीज हो रही है. 1 बाई डी डेल डी बाई डेल टी. सो अगर कोफिशिएंट्स भी हैं तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे? इन दिस वे. सो स्टूडेंट्स, today we have discussed about the rate of reaction and definition of chemical kinetics. There are two type of rate of reaction: instantaneous rate of reaction and average rate of the reaction. So इनको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन फैक्टर्स हैं कि जो इफेक्ट करते हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. और अगर आपको जरा सा भी लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन ऑफ द नेक्स्ट वीडियो. सो स्टूडेंट, थैंक यू. हैव ए नाइस डे.